हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गोल्डन करियर क्लासेस में। और मैं कुमार अंबुज एक बार फिर से साझेदारी का पार्ट नंबर 3 टाइप नंबर 8 लेकर उपस्थित हुआ हूं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको आप सभी गोल्डन फैमिली या सभी मेंबर को गोल्डन करियर क्लासेस की तरफ से टीचर्स डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बस आप यूं ही हमें सपोर्ट करते रहे और अपने मन पसंदीदा वीडियो को देखते रहें, ठीक है। और यूं ही बस आगे बढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, सेट प्रैक्टिस सेट मारते रहें, जीके जीएस की तैयारी करते रहें और मैथ्स रीडिंग से प्रिपरेशन करते रहें। बस यूं ही जल्द से जल्द आपको अच्छी मुकाम यानी कि आपके मनचाहा मंजिल हासिल होगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, देर न करते हुए आते हैं आज का टॉपिक जो कि साझेदारी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि इस प्रकार के टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चन रिलीज होते हैं, आते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं टाइप नंबर 8 में आपका क्वेश्चन है कि श्रवण ने 16,000 रुपया लगाकर तथा प्रशांत ने 12,000 रुपया लगाकर एक साझे में व्यापार किया। 3 माह बाद श्रवण ने 5,000 रुपया निकाल लिया जबकि प्रशांत 5,000 रुपया और लगा दिया। 1 साल के बाद होने वाले 16,000 रुपए के लाभ में प्रशांत का हिस्सा श्रवण के हिस्सा से कितना अधिक होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस को इजीली वे में हम लोग कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि श्रवण ने 16,000, तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे श्रवण, ठीक है। श्रवण ने कितना लगाया फ्रेंड्स, 16,000। तो पहले रेशियो में हम लिखेंगे कि श्रवण ने 16,000 लगाया और प्रशांत 12,000 लगाता है। यहां पर लिखेंगे प्रशांत कितना लगाता है, 12,000। तो सबसे पहले जो जितना लगाता है उतना हम लिख लेंगे। तो श्रवण आपका 16,000 लगाया और प्रशांत आपका कितना लगाता है फ्रेंड्स, 12,000 लगाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे ध्यान से कि 3 माह बाद श्रवण ने 5,000 रुपया निकाल लिया। 3 माह बाद जो है श्रवण ने 5,000 रुपया निकाल लिया। कहने का मतलब कि 3 माह तक श्रवण जो है कितना व्यापार किया, 16,000 रुपया से व्यापार किया, यानी कि 16,000 गुने 3। और 3 माह के बाद यानी कि इसको ऐड करेंगे और 3 माह के बाद बोलता है कि 5,000 रुपया निकाल देता है, यानी 16 में से 5 गया तो 11,000 आपका बचेगा, ठीक है, 11,000 बचेगा। तो कहता है कि 1 साल के बाद होने वाले यानी 1 साल में 12 महीना, जिसमें से 3 महीना वो 16,000 लगाया फिर 5,000 वो निकाल लिया। तो जब 3 महीना तक 16,000 लगाया तो 5 आपका जो है टोटल 12 महीना में से 3 महीना 16,000 व्यापार किया, तो कितना महीना बच गया जो कि 11,000 व्यापार करेगा। 11,000 से साझेदारी में पूंजी में व्यापार करेगा तो आपका 12 में से 3 घटा देंगे, यानी कई महीना तक, 9 महीना तक रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखिएगा कि जब भी आपका कोई भी व्यापार में पूंजी कहे इतना महीने के बाद निकाल लेता है या फिर डाल लेता है, तो जितना लास्ट में वर्ष दिया रहेगा उसको महीना में से घटा लेंगे और फिर उसको लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है कि प्रशांत 5,000 रुपया और लगा दिया। प्रशांत भी जो है आपका 3 महीना तक काम किया और एक क्या किया कि निकाला नहीं, 5,000 और डाल दिया। तो 5,000 डाला तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 12 5 कितना, 17,000, यानी कि प्रशांत 17,000 रुपया कई महीना तक काम करेगा, 9 महीना तक काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, चूंकि पूंजी गुने समय बराबर होता है लाभ, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा कॉमन अगर मिलता है तो उसको काट देंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 3 3 0 हमको कॉमन मिलते चल रहा है, तब हम इसको काट देंगे। अब देखिए 16 किया 48, 11 9 99, यहाँ पर आपका आ गया 48 प्लस कितना, 99, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 12 किया आपका आ गया 36 और प्लस हो गया 17 9 7 63 की 3 6 9 6 कितना हो जाएगा, 15, यानी 17 9 53 से। अब इसको जोड़ देंगे तो 9 8 17 की हो जाएगा 7 और 9 4 13 और 1 14, यानी 147 रेशियो हो जाएगा। 153 में 36 जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा और 3 5 8 हो जाएगा, 189 हो जाएगा। अगर चाहे तो फ्रेंड्स इसको काट सकते हैं। तो देखिए 7 4 11 1 12 और 9 8 17 1 18, तो 12 और 18 3 से कट जाएगा तो काट देंगे। तो काटिए 3 से, तो 3 चौका 12, 2 बचा 27, 3 8 27, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो 3 6 18, 3 3 9, विभाजिता के नियम के अनुसार इसको कट कर दिए इजली वे में। अब देखिए यहाँ से कटेगा 7 से, 7 7 49, 7 9 63, यानी कि इसका जो है लाभ के अनुपात कितना आ गया फ्रेंड्स, 7:9। तो अब कहता है
कि 1 साल के बाद होने वाले 16,000 रुपये के लाभ में से प्रशांत का हिस्सा श्रवण के हिस्सा से कितना अधिक होगा। प्रशांत का हिस्सा श्रवण के हिस्सा से कितना अधिक होगा, यानी प्रशांत का हिस्सा श्रवण के हिस्सा से कितना अधिक होगा। तो लिखेंगे कि प्रशांत माइनस श्रवण बराबर टोटल कितना है आपका 16,000। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका 16,000 बटा कुल लाभ दिया हुआ है कि 1 साल के बाद होने वाले 16,000 के लाभ में से, तो 16,000 कुल लाभ दिया हुआ है, तो कुल बटा कुल करेंगे, यानी 9 और 7 कितना हो जाएगा 16। अब गुणे किसका बोलता है कि अधिक कहे चाहे कम कहे, हर हालत में लाभ के अनुपात को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 9 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 2, काट देंगे तो 1,000 में कट जाएगा ये, ठीक है। तो 1 दूना कितना हो जाएगा प्रशांत माइनस श्रवण, यानी कि कितना हो जाएगा 2,000, कितना अधिक है तो 2,000 रुपया अधिक है। यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। तो इजली वे में है, कोई टफेस्ट क्वेश्चन नहीं है, आराम से इसको इजी वे में बनाइए समझकर, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो इजली वे में बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले कुछ और मिसलिनियस क्वेश्चन की ओर, कि जो कि बहुत अपर एग्जाम में पूछते हैं, जैसे यूडीसी हो गया, एलडीसी हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, ठीक है, एएसएम हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, यानी कि ग्रुप सी कैटेगरी वाले क्वेश्चंस। आइए देखते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं आपका मिसलिनियस टाइप क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है, जो कि अपर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, सो ठीक है, इसको मिस मत कीजिएगा, आराम से इसको फोकस कीजिए और इसको देखिए। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अभय, नीरज, जितेंद्र साझेदार हैं। अभय मुनाफे का 2/5 भाग प्राप्त करता है, नीरज एवं जितेंद्र शेष मुनाफे का बराबर बराबर प्राप्त करता है। जब मुनाफा 8% से बढ़कर 10% हो जाता है तो अभय की आय 220 रुपये बढ़ जाती है। अभय की आय कितनी बढ़ जाती है 220 रुपये बढ़ जाती है। तो नीरज एवं जितेंद्र द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिएगा कि फ्रेंड्स इसको कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल सिंपल है, बस सिर्फ समझना है। देखिएगा कि अभय, नीरज, जितेंद्र 3 साझेदार हैं। अभय मुनाफे का 2/5 भाग प्राप्त करता है, ठीक है। अभय मुनाफे का 2/5 भाग, यानी कहने का मतलब कि अभय जो है, यहाँ पर समझिएगा कि अभय जो है मुनाफा का 2/5 प्राप्त करता है, यानी कि 2/5 प्राप्त करता है। अगर हम इसको चर्चा करें तो नीचे वाला भाग को कुल कहते हैं, ठीक है, नीचे वाला भाग को कुल कहते हैं, ऊपर वाला भाग को हिस्सा कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर वाला भाग को हिस्सा। यानी कहने का मतलब कि टोटल 5 भाग था जिसमें अभय को मिला कितना 2 भाग। तो जब 5 भाग में अभय को 2 भाग मिला तो यहाँ पर अगला जो है नीरज और जितेंद्र, यहाँ पर है आपका फ्रेंड्स नीरज प्लस जितेंद्र। तो हम आपसे पूछें कि टोटल 5 में से जब अभय को 2 मिला तो नीरज और जितेंद्र को कितना मिला होगा, तो 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो इसको अगर हम बटा के रूप में लिखेंगे तो 3 बटा कितना लिखेंगे 5, यानी कि टोटल 5 भाग में से 3 भाग किसको मिला, नीरज और जितेंद्र को। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स। अब आगे चलेंगे, कहता है कि नीरज एवं जितेंद्र शेष मुनाफे का बराबर बराबर प्राप्त करता है, यानी नीरज और जितेंद्र जो है शेष मुनाफा जो हुआ, शेष मुनाफा उसको बराबर बराबर प्राप्त करता है। अब कहता है कि जब मुनाफा 8% से बढ़कर 10% हो जाता है, 8% से बढ़कर 10% हो जाता है। हमें बताया था कि अधिक कहे या कम कहे, हर हालत में उसको घटाएंगे। तो बोलता कि अभय की आय 220 रुपया बढ़ जाती है। तो यहाँ से अभय की पूंजी पहले निकाल लेंगे कि अभय की पूंजी कितना होगा। तो लिखेंगे कि अभय की पूंजी बराबर, अब देखिए 220 रुपया बढ़ जाती है तो लिखेंगे 220 बटा कितना पर, तो 8% से 10% हो जाता है, तो इसको घटा लेंगे और गुने टोटल। तो टोटल क्या परसेंट होगा फ्रेंड्स 100%, तो 100% को कर देंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा कि 220 बटा 2 गुना कितना 100, काट देंगे 11 दूनी 22, 110, यानी कि आपका हो जाएगा 11,000 रुपया अभय की टोटल पूंजी हो गई, ठीक है। अब कहता है कि नीरज एवं जितेंद्र द्वारा निवेशित पूंजी कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अभय का हिस्सा और नीरज जितेंद्र का हिस्से से अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अभय अनुपात नीरज
प्लस जितेंद्र। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अभय का हिस्सा था 2/5, ठीक है, और नीरज और जितेंद्र का था कितना 3/5। तो 5 से 5 खत्म हो गया, यानी अभय का 2 और नीरज जितेंद्र का कितना 3। ठीक है, दोनों का जो है अनुपात निकल गया 2 और 3। तो कहता है कि नीरज एवं जितेंद्र द्वारा निवेशित पूंजी कितनी है। तो अब देखिएगा निवेशित पूंजी कैसे निकालेंगे, तो यहां से निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। आपका अभय की पूंजी कितना था टोटल 11,000। तो यहाँ पर नीरज और जितेंद्र के निकालना है। यहाँ पर देखिए नीरज प्लस जितेंद्र की पूंजी देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो अभय का टोटल था 11,000, तो लिखेंगे 11,000 अभय बटा अभय। तो अभय का रेशियो कितना है 2, तो 11,000 बटा 2 गुना और नीरज प्लस जितेंद्र। तो नीरज और जितेंद्र का कितना हो जाएगा, तो नीरज और जितेंद्र का कितना है 3, तो 3 से हम गुना कर देंगे, काट देंगे। तो 5 दूना 10, ठीक है, 1 5 2 बचे 10, यानी हो जाएगा 5500। तो 5500 में 3 से गुना कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 तिया 15 1 16, यानी कि कितना हो जाएगा 16,500। यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। तो है बिल्कुल सिंपल, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर कि और भी किस प्रकार के मिसलेनियस क्वेश्चंस रहते हैं, आइए देखते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रजेश आकाश एवं राज्य 2:3:4 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। कारोबार के अंत में वे 3:6:10 के अनुपात में मुनाफा प्राप्त करते हैं। तो पूंजी निवेश करने की अवधि का अनुपात बताइए। यानी कि आपका जो है समय पूछ रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। यानी कि आपका लाभ दिया हुआ है, समय पूंजी दिया हुआ है, समय निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको यहां से सबसे पहले लिख देता हूं कि लाभ बराबर क्या होता है फ्रेंड्स सरकारी प्रश्न में कि पूंजी गुना समय। ठीक है, अब देखिएगा इसी पर हम लोग हल करेंगे। बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स, तो इस पर हम लोग कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या दे रखा था कि ब्रजेश आकाश एवं राज। तो यहां पर लिखेंगे ब्रजेश, यहां पर लिखेंगे आकाश और यहां पर लिखेंगे राज। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब कहता है कि 2, 3, 4 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। यानी कि ब्रजेश 2 रुपया लगाता है, आकाश 3 रुपया लगाता है और राज कितना लगाता है 4 रुपया लगाता है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए, तो लाभ बराबर होता है पूंजी गुने समय। तो हमको पूछ रहा है समय, लेकिन लाभ आपका दे रखा है। कहता है कि कारोबार के अंत में 3, 6, 10 के अनुपात में मुनाफा प्राप्त करते हैं, लाभ प्राप्त करता है। तो लाभ जो प्राप्त करता है तो बराबर में जाएगा, तो ये आएगा 3:6 कितना 10, यानी 3, 6, 10 के अनुपात में वो लाभ प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो पूंजी निवेश करने की अवधि का अनुपात बताइए। अब समय, तो समय को मानना है तो 2 गुना, अगर इसको x मानते हैं कि x समय के लिए लगाया, तो इसको मानना पड़ेगा आपका y कि y समय के लिए लगाया, इसको मानना पड़ेगा z की z समय के लिए लगाया। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जब भी आपका इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ, इसके बाद ट्रिक बता दूंगा। तो कॉन्सेप्ट चलेंगे तो एक बार इसके साथ चलेंगे, जो 2x है ना, तो 2x को चलेंगे किसके साथ 3 के साथ, फिर 3y है तो 3y को चलेंगे किसके साथ 6 के साथ, और 4z है तो 4z को चलेंगे 10 के साथ। तो इसको कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसको लिखेंगे 2x बराबर कितना है 3। तो जब 2x बराबर 3, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। उसी प्रकार यहाँ चलेंगे कि 3y बराबर कितना है 6, तो कट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा, ये 2 बार में कटा, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 2/1। ठीक है, अच्छा आगे चलेंगे कि 4z बराबर कितना है 10, तो 2 दूना 4 और 2 बचे 10, इसलिए z बराबर हो जाएगा 5/2, यानी x y z का मान निकल गया। तो अब इसको देखिएगा ऐसे लिखेंगे कि x रेशियो y रेशियो कितना z। अब देखिएगा लिखेंगे 3/2, फिर यहाँ पर है आपका 2/1, फिर यहाँ है 5/2।
अब फ्रेंड्स इसका लघुत्तम निकाल लेंगे तो 2 का एलसीएम हो जाएगा 4 और जो एलसीएम आएगा उससे रख के काट देंगे तो 2 का एलसीएम 4 हो 2 का एलसीएम 2 होगा तो 2 यहाँ से हम कर देंगे, ठीक है, और इसमें भी 2 से, यानी कि जो एलसीएम आएगा उसी में सबसे गुना करते चल जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ हो जाएगा कि एक्स वाई जेड बराबर हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 और यहाँ हो जाएगा कितना 5, कट जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, ठीक है। यानी कि एक्स वाई जेड का रेशियो आपका कितना हो जाएगा 3, 4 और 5, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कहने का मतलब कि ये जो लगाया होगा 3, 4 और 5 माह के लिए लगाया होगा, ठीक है। तो यही आपका होता है फ्रेंड्स आंसर, बिल्कुल सिंपल। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन्स को दबाना न भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो दीजिए हमें इजाजत, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे चलेंगे और भी साझेदारी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस, तब तक के लिए धन्यवाद।